साधक के जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है। मैं रोज नाम जप करता हूँ, माला घुमाता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, फिर भी मन अशांत क्यों है? दुख क्यों नहीं मिटता? क्या सच में नाम जप से नैया पार हो जाती है, या यह सिर्फ दिल को तसल्ली देने का उपाय है? आज का युग प्रश्नों का है, पर उत्तर भीतर छुपे हैं। जब साधक थक जाता है, तब वह महापुरुषों की शरण लेता है। अरुणाचल की पावन भूमि पर विराजमान श्री रमण महर्षि जी, जिनकी वाणी कम पर मौन अनंत था। एक दिन एक साधक कांपते मन से महर्षि जी के चरणों में बैठता है और प्रश्न करता है कि भगवान, मैं कई वर्षों से नाम जप कर रहा हूं, फिर भी जीवन की समस्याएं, भय और वासनाएं जस की तस है। सच सच बताइए, क्या नाम जप से नैया पार हो जाती है? तब महर्षि जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो साधक, पहले यह बताओ नैया किसकी है? साधक चकित होकर कहने लगा कि भगवान, मेरी है। तब महर्षि जी कहते हैं, और जिसे तुम मैं कह रहे हो वह कौन है? क्या तुमने कभी उसे खोजा? तब साधक कहने लगा कि गुरुदेव, मैं तो वही हूं जो नाम जप करता है। तब महर्षि जी कहते हैं, यही तो भूल है। नाम जप करने वाला भी एक विचार है। जब तक तुम केवल करने वाला बने रहोगे, नैया चलती रहेगी, पर किनारा दूर रहेगा। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, तो क्या नाम जप व्यर्थ है? तब महर्षि जी कहते हैं, नहीं, नाम जप व्यर्थ नहीं है, पर अधूरा नाम जप बांध देता है। नाम जप के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, जीवा से किया गया नाम जप। नंबर 2, अहंकार को गलाने वाला नाम जप। पहला मन को शांति देता है, दूसरा मन को मिटा देता है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, अहंकार को गलाने वाला नाम जप यह कैसे होता है? तब महर्षि जी कहते हैं, जब तुम नाम लेते हो और साथ साथ यह देखते हो कि नाम लेने वाला कौन है, उसी क्षण नाम जप ध्यान बन जाता है। महर्षि जी कहते हैं, मान लो एक आदमी नदी पार करना चाहता है। वह नाव में बैठता है, पर नाव को सिर पर उठा लेता है। अब बताओ, क्या वह पार होगा? तब साधक कहने लगा कि गुरुदेव, नहीं, नाव तो पानी में उतारनी होगी। तब महर्षि जी कहते हैं, नाम जप नाव है, पर तुम उसे अहंकार के सिर पर उठाए घूम रहे हो। जब तक तुम यह कहते रहोगे, मैं नाम जप कर रहा हूं, तब तक नाव चल नहीं पाएगी। जिस दिन यह भाव टूटेगा कि मैं नहीं, नाम ही हो रहा है, उसी दिन नैया अपने आप पार हो जाएगी। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, लेकिन माया बहुत परेशान करती है। नाम जप करते समय भी नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? तब महर्षि जी कहते हैं, माया विचारों में नहीं है, माया मय में है। नाम जप करते समय जब विचार आए तो उनसे लड़ो मत, सिर्फ पूछो,
कि यह विचार किसे आया। उत्तर मिलेगा मुझे। फिर पूछो मैं कौन हूं। यही नाम जब आत्मजाच बन जाता है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, तो क्या सच में कोई एक झटका है जिससे नैया पार हो जाती है? तब महर्षि जी कहते हैं, बिल्कुल, वह झटका है अहंकार का गिर जाना। जब साधक स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तभी सब कुछ घटित होता है। नाम जब उस झटके की तैयारी है। झटका स्वयं कृपा का है। महर्षि जी कहते हैं, जैसे एक गृहस्थ स्त्री रोज राम राम जपती थी, पर उसे यह अभिमान था कि मैं बड़ी भक्त हूं। दूसरी ओर एक किसान था जो काम करते हुए बस इतना कहता है, हे राम तू ही है। पहली के पास नाम था, दूसरे के पास सिर्फ समर्पण। कौन पार हुआ ये पूछने की जरूरत नहीं है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, अंतिम सत्य क्या है? तब महर्षि जी कहते हैं, नाम जप तब तक करो जब तक नाम लेने वाला मिट न जाए। जब नाम जप करने वाला जपने लगे तो तीनों एक हो जाए। वही मौन है और वही मोक्ष है। साधक अक्सर पूछता है, क्या नाम जप से नैया पार हो जाएगी? पर सच्चा प्रश्न यह है कि नाम में स्वयं को गिराने के लिए तैयार रहना ही नाम जप कहलाता है। श्री रमन महर्षि जी कहते हैं, नाम जप साधन है, पर लक्ष्य स्वयं का लोप है। जिस दिन नाम जप मैं को हल्का कर देगा, उसी दिन नैया नहीं बल्कि तुम स्वयं नदी बन जाओगे। फिर पार कहाँ करना है? फिर कौन डूबेगा? सिर्फ मौन में।